ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने मन से बात करें कि आज से क्या करना है। मन इमीडिएटली आंसर देगा। हमें सारी ज्ञान की बातों का पता है। इन सारी ज्ञान की बातों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए। ये सारी ज्ञान की बातें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे इंसान के अंदर केवल गुण देखते हैं, आप उसके अवगुण देखते ही नहीं। इससे क्या होगा? आपका मन हमेशा साफ रहेगा, उस पर कोई दाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि अवगुण देखा ही नहीं। जब हम किसी के अंदर अवगुण देखेंगे ही नहीं तो जजमेंटल किस पर होंगे। ऐसे ही जब हमें किसी के अंदर कुछ गलत दिखेगा ही नहीं तो हम गुस्सा किस पर होंगे। आप इनमें से किसी भी एक चीज को ले लें, उस एक ही बात पकड़ने से सब बातों के साथ चैन बनती जाएगी। ज्ञान बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें सारी बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप इसमें से कोई भी एक चीज उठाइए जो आपको इजी लगे, आपके अंदर सारी बातें अपने आप ही आने लगेंगी, क्योंकि ज्ञान ब्यूटीफुल है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि अवगुण नहीं देखने किसी के। अब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बंदा हमारे सामने है, अगर उसमें अवगुण है तो अवगुण तो हमें उसके दिखेंगे ही। ऐसा कैसे ना देखें? और क्यों अवगुण ना देखें? हमारे बच्चे गलती करते हैं तो उनको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारी है ना। अगर हम उनके अवगुण नहीं देखेंगे तो क्या गलत और क्या सही है उनको कैसे समझा पाएंगे? आँखों और कानों से तो वो दिखना ही है और हमें उसे देखना भी है, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होते हैं। इसलिए यहाँ सामने से तो उनको राय भी देनी है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। मान लीजिए हमें अपने बच्चे की परवरिश करनी है तो हमें उनको पूरी राय देनी है। उनको ये भी बोलना है कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा। उनके अवगुण को सुधारना है, लेकिन उसको अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। कोई भी एक व्यक्ति को चुन लीजिए और उसका कोई भी एक अवगुण जो आपको लगे कि उनमें है। वैसे तो दूसरों के हमें बहुत अवगुण पता होंगे और याद आ जाएंगे, लेकिन हमें कोई एक ही चूज करना है। हमें इन लोगों के साथ काम करना है, हमें इनसे काम भी करवाना है, लेकिन अवगुण नहीं देखना है। आँखों और कानों से देखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम तब आती है जब उन अवगुण को हम अपने माइंड पे रखते हैं और उसकी चर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमारी आत्मा की शक्ति घट जाती है। जब भी हम किसी की विशेषताओं का चिंतन करते हैं तो हमें 1-2 थॉट आके ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब भी हम नेगेटिव बातों का चिंतन करते हैं तो हमारी थॉट ख़त्म होती ही नहीं, और इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो जिसको भी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है उसको ये देखना है ओवर थिंकिंग होती कब है और होती क्यों है, क्योंकि हम नेगेटिव बातों का चिंतन करते हैं। अगर आपको बीके शिवानी दीदी के ये विचार अच्छे लगे हों और समझ आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अगर आप भी बीके शिवानी दीदी के विचारों की बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओम शांति।